दो राज़ी अखियों ने ख्वाब सजाया है। फिल्म की एक पर्टिकुलर एक दुनिया होती है, अगर आप वो दुनिया में कंपोज करें। जब मैं 19 साल का था तब मैंने पहले ऐड का म्यूजिक करा था। मुझे ऐसा लग रहा है ना मैं काम नहीं कर रहा हूँ, पिछले 15 साल से मज़े ही कर रहा हूँ, है ना। स्टूडियो में बैठ के हम लोग रोज मज़े ही करते हैं। सपोर्ट जो फैमिली का बहुत जरूरी है। एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता, मेरे को 15 साल हो गए करते हुए। अगले दिन मेरे फोन पे मुझे सानूदा का कॉल आते हुए दिखाना, तो मेरे लिए रायता फैल गया। हे गाइस, मैं हूं दामिनी और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया। गन्स एंड गुलाब्स का सॉन्ग दो राज़ी जहां फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, तो हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान इसके सिंगर अमन पंत ने बताया है कि आखिर उनका एक्सपीरियंस कुमार शानू के साथ कैसा रहा है और साथ ही अब तक उनकी जर्नी कैसी रही है। विल क्या कुछ कहा अमन ने, आइए आपको सुनाते हैं। सर, जैसा कि अभी बात करें गुलाब एंड गन्स एंड गुलाब सीरीज जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पे जो आ रही है, उसमें जो गाना है दो राज़ी करके जो आपने कंपोज किया है, तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ बताइए। यार एक्चुअली शो तो मैं पूरा म्यूजिक ही मैंने करा है, मतलब बैकग्राउंड भी है। आई हैव डन अदर सॉन्ग इज आल्सो देयर, दैट आल्सो आई डिड। तो शो करते हुए एक जगह थी, एक सिचुएशन थी जो बहुत मेरे को लगा काफ़ी रोमांटिक है। जहाँ राजकुमार राव जाते हैं बाइक पे, तो मुझे लगा वहाँ गाना होना चाहिए। फिर राजन डी के सर से भी मैंने डिस्कशन करा, दे ऑल्सो फेल्ट द सेम थिंग, वहाँ होना चाहिए। और गाना बनाया और गाना बन गया। तो प्रोसेस तो इतना सिंपल ही था, उसमें ज़्यादा गणित नहीं लगाया हमने, है ना। और कोशिश ये करी, जितना मेरा प्रोसेस एक्चुअली यूजुअली ऑर्गेनिक ही होता है। इसमें ज़्यादा हम लोग बस इम्पॉर्टेंट है कि आप वो दुनिया में आ जाएं। वो जो एक फिल्म की एक पर्टिकुलर एक दुनिया होती है, अगर आप वो दुनिया में कंपोज करें तो वही ऑर्गेनिकली वो फिर आ जाता है। आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि म्यूजिक मेरे को कंपोज करना चाहिए, गाने बनाने चाहिए? ये इसका इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आपको कैसे मिला? यार एक्चुअली ना मैं मतलब ये जो धुन बनाना, कॉम्पोजिशन बनाना, ये सब गॉड गिफ्ट होता है ना। आई थिंक इट्स अ गॉड गिफ्ट टू मी। उस चीज़ को हाँ आप सीख के काम करके और तराश सकते हैं वो चीज़, स्किल्स को अपने, है ना। म्यूजिकली आप सीख सकते हैं, और बट मेरे लिए वो गॉड गिफ्ट ही रहा। और उस चीज़ को रियलाइज़ मैंने कर लिया सही टाइम पे, और उस चीज़ को रियलाइज़ करके परस्यू करने लग गया मैं बहुत जल्दी। जब मैं 19 साल का था तब मैंने पहले ऐड का म्यूज़िक करा था, तो मैं जल्दी ही परस्यू कर लिया और वो चीज़ को रियलाइज़ कर लिया। तो वो आई थिंक एक अच्छी चीज़ रही। बाकी कितना चैलेंजिंग रहा, मतलब आपको फेस करना पड़ा ये पूरी इंडस्ट्री में आने के लिए, और आपका शुरू से लेके अभी तक की जर्नी में आपको क्या क्या फॉल्स आए, क्या क्या अप्स आए, क्या डाउन्स हुआ, कितने मतलब क्या क्या? यार मुझे ऐसा लग रहा है ना मैं काम नहीं कर रहा हूँ, पिछले 15 साल से मज़े ही कर रहा हूँ, है ना। स्टूडियो में बैठ के हम लोग रोज़ मज़े ही करते हैं, गाने वाना बना लेते हैं। और क्या है, जैमिंग चल रही है लाइफ में, उसमें कोई फॉल तो मेरे को लगता ही नहीं फॉल है ना। कहीं गाने अप्रूव होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, बट वो भी मज़ा है, वो भी प्रोसेस है। तो आई थिंक अगर आप मज़े लेके काम करें और एक पूरे प्रोसेस में उसको प्रोसेस समझें कि हाँ यार ये तो एक अपना मज़ा है। जब हम क्रिकेट खेलते हैं, कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं, बट एंड ऑफ द डे यू आर इंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग, है ना। तो आई थिंक आई एम बीन फॉर्चुनेट दैट मुझे वो करने का मौका मिल रहा है जो मैं करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी ने फोर्स करा, नहीं यही करना है तुम्हारे को आज बेटा, यही करना है, ऐसा नहीं है। द पेरेंट्स ऑल्सो सपोर्टेड मी, एवरीवन सपोर्टेड, माई वाइफ ऑल्सो सपोर्टेड मी, सबने सपोर्ट करा। वो आई थिंक वो सपोर्ट जो फैमिली का बहुत ज़रूरी रहता है, तो वो सपोर्ट है। आप मज़े करके म्यूज़िक बना रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वो एक अलग बात है। वो तो जर्नी है ही, मतलब एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता। मेरे को 15 साल हो गए करते हुए। इट्स नॉट अ वन डे जॉब, आपको सीखना है, सीखते सीखते आप एक जगह पे पहुंचते हैं, एक स्टेप कर करके आप आगे चीज़ें करते हैं। अभी शुरुआत है, वही वाली बात है। और वही चीज़ है कि अगर आप अपना जो आप कर रहे हैं उससे प्यार करेंगे और उसको इन्जॉय करेंगे, तो मेरे को ऐसा कभी लगा ही नहीं यार मैं कोई अनजान शहर में आया हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, मुंबई आया, दिल्ली में भी काम कर रहा था, यहाँ पर भी काम कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर भी दोस्त बन गए, धीरे धीरे करके चीज़ें होने लग गई। तो ऐसा मुझे कभी लगा नहीं कोई स्ट्रगल है मेरे लिए, या इसी स्ट्रगल को हम हमेशा देखते हैं कि कभी पैसा कम है, कभी ज़्यादा है, कभी कुछ है। वो तो प्रोसेस है लाइफ में, वो होगा, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, बट अगर आप उसको उतना ही इंजॉय करेंगे तो सब एक ही जैसा है ना। बाकी जैसे कि कुमार सर के साथ आपने अभी जो इस सीरीज में गाने का कंपोज किया, तो आपका वो पहला थॉट और पहला रिएक्शन क्या था कि जब आपको पता चला कि कुमार सर के साथ आपका गाना कंपोज होने वाला है? नहीं, ये पता है ऐसे मेरे को चला नहीं, क्योंकि जब गाना कंपोज करा था तब सानू दा को हमने नहीं सोचा था। वो जब गाना बन गया उसके बाद हमें लगा कि सानू दा को इस पे लाना चाहिए, एंड उनको गाना सुनाया, वो भी एक्साइटेड हो गए।
एंड राज सर DK सर का भी ये आइडिया था, तो इट वाज अ कोलैबोरेटिव आइडिया सबका कि ये करते हैं। और बट बहुत है मेरे लिए तो बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि उनके गाने सुन के बड़े हुए हैं और यू नो एंड सडनली वो आज मेरा गाना गा रहे हैं, तो इट वाज अ वेरी वेरी बिग एक्साइटमेंट फॉर मी। और एक और चीज़ ना, वो तो आई थिंक उस दिन ना सुबह 11 बजे का रिकॉर्डिंग था, और ये यशराज में हम लोग कर रहे थे। सानू तो 10:30 पहुँच गया यार, मैं तो घर से भी नहीं निकला था। तो मैंने सोचा यार आई थॉट आराम से आएंगे 11:30-12, बिकॉज यूजुअली सेलिब्रिटी स्टार्स मैंने देखा लेट ही आते हैं, और सानू दा वो सो पंक्चुअल, वो तो टाइम से पहले पहुँच गए। तो मैंने देखा ऐसा नहीं है यार, बड़े स्टार सेलिब्रिटी भी जल्दी भी आ सकते हैं, दे कैन बी पंक्चुअल, विच आई थिंक सानू दा के साथ हुआ, मेरे साथ ऐसा। बाकी शानू सर के साथ का आपका कोई ऐसा किस्सा या कोई सबसे अच्छा मोमेंट जो रहा हो जो आप शेयर करना चाहो उस पर? यार सबसे अच्छा मोमेंट क्या था उनके साथ, मैं आपको बताऊं कि मैं जिस दिन गाना रिकॉर्ड करा फिर हम घर गए, तो जब अगले दिन मेरे फ़ोन पे मुझे सानू दा का कॉल आता हुआ दिखाना, तो मेरे लिए इट वाज लाइक यू नो कि अच्छा सानू दा कॉल कर रहे हैं मेरे को सामने से, एंड इज टेलिंग मी अमन कि तुमने बहुत अच्छा गाना बनाया और इस तरीके से। तो वो एक वो जो मोमेंट था वो बहुत मज़ेदार था मेरे लिए ना। ओके। बाकी जैसे कि अभी आपने कई सारे मूवीज में और सीरीज में, जैसे ट्रिपलिंग विद टियागो, वो सीरीज काफी मैंने देखी भी है और बहुत ही अच्छी है, उसमें भी करा म्यूजिक। जैसे कि वो रहता फैल गया वाला जो गाना आपने जो किया था, वो कंपोजिंग में उसका इंस्पिरेशन मतलब कैसे वो आया कि ये वाली बीट से बनाना चाहिए, ये लिरिक्स होनी चाहिए, ऐसे करके? वो यार एक्चुअली वो ना हम स्टूडियो में जैम कर रहे थे जब मैं म्यूजिक कर रहा था शो का, वो डायरेक्टर का और हमारा एक ऐसा, वो डायरेक्टर ही वाज आल्सो वेरी फन गाय, तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे, तो इसी शो इज अबाउट क्योस कि अब सब क्योस हो गए वहाँ पे ना, सिचुएशन था, तो उन्हें बड़े रायता फैल गया। अभी यार हमारा नॉर्थ में बड़ा चलते हैं ना सब ये वर्ड अपना, तो हमने यार ये रायता फैल गया है, कुछ बढ़िया वर्ड है, इस पर बनाते हैं। मैंने कहा बनाते हैं हम इस पर, बट इसको ना हम जैज करते हैं, थोड़ा ऑपरेटिक जैज, रायता फैल गया, तो हमने पूरा जैज स्टाइल में करा। एंड इसके लिरिक्स बड़े अच्छे, धीमी आंच पे खाना जल गया, सूखे फर्श पे फिर पैर फिसल गया, रायता फैल गया। तो वो भी आई थिंक फन था, वो तो पूरा शो ही फन है, मतलब वो तो उसमें हमने देखा TVF कंटेंट तो वैसे भी बेस्ट है। बाकी एक आखिरी सवाल, हाँ जी, ये जो अभी सीरीज आ रही है गन्स एंड गुलाब, जो इसमें वो गाना है जो कंपोज हुआ है, उसमें 4 लाइन आप अपनी आवाज में कुछ मैं सानू दा जितना अच्छा तो नहीं गा पाऊंगा, बट कोशिश करता हूँ। दो राज़ी अखियों ने ख्वाब सजाया है, गुलशन वादी बूटा बूटा सब महकाया है, दो राज़ी अखियों ने ख्वाब सजाया है। थैंक यू। बहुत अच्छा। बाकी बिफोर लिविंग आप अपने फैंस को और म्यूजिक इंडस्ट्री में और जितने भी आपने गाने गाए हैं उन सभी गानों को लेके और अभी जो आ रहा है गन्स एंड गुलाब में, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यार मैं कह रहा हूँ म्यूजिक सुनो, बढ़िया है ना, मेरा सुनो, किसी का भी सुनो, बट अच्छी बात यह है कि अच्छा म्यूजिक सुनो, है ना, जो आपको सुकून दे वैसा म्यूजिक सुनो। अगर आपको मेटल म्यूजिक सुकून देता है तो वो सुनो, ऐसा नहीं है कोई जॉनर स्पेसिफिक करो, जो आपको अच्छा लगता है वो सुनो यार, बट म्यूजिक सुनो। थैंक यू। फिर अमन का ये सॉन्ग कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही उनकी आवाज़ में ये सॉन्ग सुनकर आपको कितना ज़्यादा मज़ा आया ये भी हमें ज़रूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें फर्स्ट इंडिया, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।